नमस्कार। आज का ये कुछ पल मैं अपनी पुरानी यादों को देना चाहता हूँ। वैसे तो हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, पर हमारे जो शुरुआती क्षण हैं, आज मैं उसे मैं याद करना चाहता हूँ और सत सत नमन करना चाहता हूँ अपने उन सभी गुरुजनों को जिनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और उनके प्रति ये मैं जो भी यहाँ पर हैं इस समय, मैं उनके पास पहुँच तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। वो कोई और नहीं, वो सभी हमारे गुरुजन हैं। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब कि भगवान से भी बड़ा दर्जा जो है वो गुरु का है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो रास्ता है, मार्ग है, वो हमें गुरु ने ही दिखाया है। और स्पेशली मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरा जो है हर मोमेंट स्कूल से ही शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर जन्म दिया है, ऐसी जगह पर जहाँ कि मैं हर वो मोमेंट जी पाया हूँ। बताना चाहूँगा स्पेशली कि बाय बर्थ टिल नाउ आई एम विथ टीचर्स। आई एम ऑलवेज सराउंडेड विथ टीचर, बिकॉज मेरी माता जी भी टीचर हैं। और मेरी शुरुआती दौर से मैं अगर बताना चाहूँगा तो जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से माता जी हमारे पहले से ही टीचर थे श्री भृगुनाथ सिंह बालिका विद्यालय में। तो मेरा जो शुरुआती क्षण था, हमेशा स्कूल में साथ में लेके जाती थी मुझे, मैं वहीं रहता था उनके साथ में। वहाँ पर भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। श्री भृगुनाथ सिंह बालिका विद्यालय में मेरी माता जी थी, माता जी के साथ में वहाँ पर सुखलायन बहन जी और भी टीचर्स जो थे, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ इस समय जो हमारे बीच नहीं है। और इसके बाद जो दूसरा स्कूल था मेरा, वो था नर्सरी स्कूल। हमारे घर के बगल में ही एक नर्सरी था जिसे कहते थे पहले मड़िया कॉलेज के नाम से, वो फेमस था। और वहाँ पर हमारे अजय बाबा जो हमारे बीच नहीं हैं, अजय कुमार त्रिपाठी जी जो हमारे बीच नहीं हैं, मैं उन्हें सादर चरण स्पर्श और उनका श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं वहाँ पर मड़िया कॉलेज में काफ़ी दिनों तक पढ़ाई किया हमने। फिर अगला जो मोमेंट था वो दुर्वासा में, प्राथमिक विद्यालय दुर्वासा, वहाँ पर मैं कुछ दिन गया, जहाँ पर शुरुआती दौर में, जैसे कि आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी, मैं भी इस समय जिस पोस्ट पे पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी विद्यार्थी जीवन सबका सेम रहता है। वहाँ मुंशी जी थे जिनसे हमें बहुत डर लगता था। मुंशी जी हैं, उसके बाद फिर तेज प्रताप सिंह सर, कोटन चौबे सर और कमला राय, भोलानाथ त्रिपाठी जो हमारे बाबा जी थे, वो सभी वहाँ पे टीचर थे। और उनके जो मोमेंट्स हैं, उनकी जो यादें आज भी दिमाग में तरोताज़ा हैं। वहाँ पर चौबे जी जो मुख्याध्यापक थे, उन सभी का पल हमारा काफ़ी दिनों तक गांव में रहा। और जिस समय मुझे यहाँ पे बॉम्बे में आना हुआ, तो सभी स्कूल के स्कूल से मेरी एलसी इशू करने के लिए सभी स्कूल वाले रेडी हो गए थे जहाँ पर मैं गया था। तो सबसे पहले मैं वहाँ का सत सत प्रणाम करता हूँ। फिर अब आते हैं हम कल्याण, अपने प्राइमरी स्कूल जहाँ से दूसरी क्लास से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। उसमें आचार्य ठाकुर प्रसाद एटीपी स्कूल रामबाग गली नंबर 4 में है, आज भी है वो। और इसमें
सबसे पहले जो मेरे पहले क्लास टीचर थे वो थे जगन्नाथ मिश्रा सर, उसके बाद माधुरी मिश्रा बहन जी, और चौथी के जो क्लास टीचर थे एसपी दुबे सर। इन सभी के अद्भुत क्षण जो है वो मेरे साथ में हैं। और उसमें हमारी मेहता बहन जी जो हमारे मुख्य अध्यापक भी थी और पढ़ाने के लिए भी आती थी, अगर उनसे उनकी यादें लिखा जाए उनकी, तो अगर हम कभी होता था कि छुट्टी का कोई किसी ने कुछ बोला, बहन जी छुट्टी देने वाली है, छुट्टी है, तो उनका जो एक वर्ड हुआ करता था, तेरे बाप की शादी है क्या छुट्टी रहेगी। तो वो जो पल हैं वो चीज़ें अलग हैं, यादें बनी रहती हैं। टीचर्स के जो वर्ड्स हैं वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हैं तकिया कलाम जो आते रहते हैं। तो सभी को मेरा धन्यवाद। अब हम आते हैं अपर सेक्शन 5वीं से 10वीं में। तो इसमें जो है काफ़ी समय हम लोगों का बीता है। 5वीं से 10वीं का जो क्षण है उसमें आदर्श हिंदी हाई स्कूल रामबाग कल्याण में मैं रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले चावरे मैडम, जोशी मैडम, शीला मैडम, ये 3 लेडीज़ टीचर्स थे। भारंबे सर जो हमारे चित्रकला के और मराठी के टीचर थे। जिसमें सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जोशी मैडम ने एक पल है जो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक बार क्या हुआ, जोशी मैडम थोड़ा कहीं जा रही थी और एग्ज़ाम चालू था, उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा पेपर कलेक्ट कर लेना, और उसमें मैंने एक गलती की थी। गलती शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद फिर मैंने वो कभी दोहराया नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन रिक्त स्थान था जो मुझे नहीं आता था, और मैंने क्या किया, अपने दोस्त से वो कॉपी करके उसमें जमा करने के बाद लिख दिया था, और मैदान में एक झापड़ा मारा था। वो झापड़ा आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है, और उसके बाद फिर मैंने कभी भी कॉपी नहीं किया। और इसके बाद मिठाई लाल सर थे जो सबके फेवरेट हुआ करते थे, क्योंकि वो हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। वो सर आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है मेरी। KR पांडे सर, इनका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि हम जो है हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, हाउ मनी कम, हाउ मनी कम, हाउ मनी कम, बट ऐसा बोलने से मनी नहीं आता, बिकॉज मनी बिगिट्स मनी। पैसे से पैसा आता है, बोलने से माला जपेंगे हाउ मनी कम तो पैसा नहीं आता है। आज भी वो पल मुझे याद है। और RM तिवारी सर, सब आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है डंडे से मारना नहीं, लेकिन उस समय जो RM तिवारी सर हमारे थे, एक हमारे मन में एक अजीब सा डर हुआ करता था। वो डर ये था कि अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो सर में मारेंगे, और सर की जो मार है वो अभी भी याद है। एक बार मारते थे कम से कम 3-4 दिन, जब हम सोते थे हमारे पीठ में दर्द हुआ करता था, और हम उनका काम, वो जितने भी टीचर्स हैं उनका काम पूरा कर लिया करते थे। तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं। आज बोला जाता है मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे जो ये हाथ हैं, इनके अंदर काफ़ी नसें जो हैं अटैच हैं, और दिमाग में जब हमारे मन में कोई डर होता है, कुछ किसी चीज़ के प्रति लगाव होता है, जब हम उसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो काम हमारा बहुत तेज़ हो जाता है। मालूम है अगर सर मारने वाले हैं तो तुरंत हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि पहले जो है रात भर जाके कुछ भी करके वो काम कंप्लीट करते हैं। तो वो डर हमारे मन में था, वो RM तिवारी सर के कारण था। उसके बाद फिर RR तिवारी सर जो मेरे बड़े पिताजी भी हैं, हमारे साथ में पिताजी हैं, उनके साथ में हूँ। और उनका हुआ करता था डायलॉग, जितनी तारीख उतने डंडे मारते। डंडे तो पड़ते थे लेकिन तारीख के हिसाब से नहीं पड़ते थे, लेकिन ये उनके डर के कारण हम सभी काम पूरा करते थे। और जब भी अगर निबंध में कुछ त्रुटियां रह जाएं तो कम से कम उसे 5 से 10 बार, एक गलती को 5 से 10 बार लिखने के लिए कहते थे, जिससे हम वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करें। अगला जो था हमारे सर हैं ओंकार सोनी सर। उनके पढ़ाने का जो तरीका था, उनका पढ़ाने का तरीका ये था, जब गणित पढ़ाते थे हमेशा तो वो कहते थे कि ये लड़का सोच रहा होगा कि इतना उत्तर कैसे आया। फिर मैं बताता हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे आया। तो उनका जो डायलॉग था वो हमारे मस्तिष्क में आज भी बस गया है, और हमेशा मैं उन्हें नमन करता हूँ। हमारे सुपरवाइजर सर PN तिवारी सर, जो उनका कहना क्या था कि मैं एक बार बोलूँगा, दोबारा उस वर्ड को रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे प्रश्न पूछूंगा, मार खाओगे। ये उस सर थे। हमारे रविंद्र राय सर,
जो हमें भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे उस समय, आज जो है विज्ञान 2 ही पार्ट है, लेकिन हमारे समय में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान 3 विज्ञान हुआ करते थे। तो राय सर का एक जो है उत्प्रेरक को उन्होंने जो पढ़ाया, लेकिन उसमें एक उत्प्रेरक ऐसा है जो मुझे अभी तक याद है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो उसमें उत्प्रेरक में क्या था कि किसी की उपस्थिति मात्र से अगर हमें ताकत मिल जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और सामने वाला केवल खड़ा है। उनका जो एग्जाम्पल था वो था कि भाई कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ में कोई बड़ा ताकत वाला इंसान खड़ा है तो वो उसके डर के कारण काम हो जाता है और ये पीट के चला जाता है। सामने वाला उत्प्रेरक वही है कि हमें प्रेरणा देने वाला। तो वो डायलॉग हमें उत्प्रेरक का अभी भी यहाँ पर सेट हो गया है। प्रभात तिवारी सर सबके चाहते 303, उनका जब भी पढ़ाते थे तो अपने विद्यार्थी जीवन को अक्सर याद किया करते थे और हमेशा प्रेरणा का स्रोत हमारा बने रहते थे। फिर हमारे जो मुख्याध्यापक पायन मिश्रा सर, जिन्होंने हमें 10वीं में हिंदी पढ़ाया था। BK सिंह सर ड्राइंग पढ़ाते थे और साथ में भूगोल भी पढ़ाते थे। आज हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पे यहीं से अर्पित कर रहे हैं। RS मिश्रा सर जो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमें खाली 1 साल उनके साथ में केवल स्कूल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी भी गणित के कठिन सवाल क्यों ना हो, उनके पढ़ाने का तरीका जो था वो सबके बस की बात नहीं है, होंगे, लेकिन हमें वो सौभाग्य नहीं मिला कि हम किसी और से मुलाकात कर सकें, किसी और से पढ़ सकें। CL पांडे सर जो बोर्ड में पेपर सेटर भी रह चुके हैं, ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला 10वीं तक। बैच 1994 मार्च 1994 तक मुझे आदर्श हिंदी हाई स्कूल में सौभाग्य मिला। उसके बाद 11वीं और 12वीं मैंने किया है बिरला कॉलेज से। बिरला कॉलेज में जब हम गए तो वहाँ पर सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम से, यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ के जाने के बाद वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे थे, तो एक मन में डर अजीब सा बना हुआ था। लेकिन उस डर को रफू चक्कर करने के लिए हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी अहम भूमिका थी। इसमें वीणा त्रिवेदी मैडम जो हिंदी के टीचर्स थी, उनके कारण मैं बिरला कॉलेज में फेमस हुआ। और वीणा त्रिवेदी मैडम के बाद फिर रुक्मिणी मैडम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। रुक्मिणी मैडम, सिद्धू सर ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, एंथनी सर, उनका कहना क्या था कि आई विल नॉट यूज़ हिंदी वर्ड, बट if you will attend my lecture regularly, then first month, second month, that will be here, but afterward that will start coming down, and if you will attend that lecture regularly, after 3rd month that will come from that will be here, so attend my lecture regularly। उसका इफेक्ट हुआ। और सर ने क्या किया कि बिकॉज ऑफ यू, एक बार जब ऐसे पेपर दे के हम जा रहे थे, सर ने कभी हिंदी वर्ड यूज़ नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे आए बोले, तिवारी बिकॉज ऑफ यू आई हैड लर्न फ्यू हिंदी वर्ड्स। तो ऐसे सर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों से मेरा सौभाग्य मिला है। उषा नरेश चंद्रा मैडम और मिश्रा मैडम, इन सभी ने मुझे हिंदी पढ़ाया। और उसके बाद फिर क्लासेस में हमारे अय्यर सर थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से कुछ लेक्चर लिया था। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे सर, आज भी यहाँ पर टीचर्स हैं, उनके गाने भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी हैं वो अच्छे खासे, तो उनको मैं थैंकफुल करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं करना चाहूँगा मित्तल मैडम को। मित्तल मैडम केवल हमारे यहाँ 1 हफ्ते के लिए उन्हें सर ने बुलाया था और उन्होंने एक ऐसा ट्रिक बताया था, ट्री डायग्राम के माध्यम से, जो उन्होंने बताया था मुझे पॉलिटिकल साइंस में। मुझे 12 मार्क्स, वो 1 हफ्ते में 12 मार्क्स का उन्होंने बताया मुझे। और सैल्यूट है मैडम को, उन्होंने बोला कि आई एम आल्सो, क्या होता है कि एक अटैचमेंट हो जाता है। बाकी सभी जो थे उनका अलग बिहेवियर था, बट उन्होंने बोला तिवारी डोंट अफ्रेड, मैं भी तुम्हारे यहाँ की हूँ, आई एम आल्सो फ्रॉम यूपी, एंड ये जो बता रही हूँ 12 मार्क्स पूरे क्लास में उन्होंने बताया था, वो जो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया, उनके बताने का तरीका जो था यहाँ फिक्स हो गया, और मैं 12 मार्क्स
बिकॉज ऑफ हिम मुझे वहाँ पे मिला। और एक क्लासेस में हमें एक सर थे जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो 11th-12th में आए थे, मराठी मीडियम के थे, लेकिन उनका जो इजी लैंग्वेज था, पढ़ाने का तरीका जो था, उसके कारण मुझे 88 मार्क्स मिला ज्योग्राफी में। तो उन्हें भी थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए भी। श्रीवास्तव सर थे। और उसके बाद बिरला कॉलेज में जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था तो कुछ ही दिन, मुश्किल से 1 या 2 महीने में वहाँ था। उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग कॉलेज में चला आया, लेकिन वहाँ पर श्रीवास्तव सर जो हमें इतिहास पढ़ाते थे, वैद्या सर थे पॉलिटिकल साइंस करने के, उन्होंने मुझे मना किया था कि तिवारी अगर ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा और मुझे अपना डीएड कंप्लीट करने के लिए वहाँ से आना पड़ा। और मैं उनको थैंकफुल करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। क्या रीज़न था, क्यों सोचा उन्होंने मेरे बारे में? सोचा त्रिवेदी सर का पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था, कभी किसी से बात नहीं करते थे, बट जब क्लास में रहते थे उस समय 1 घंटा कैसे बीत गया, हंसते खेलते कैसे बीत गया, समझ में नहीं आता उनका पढ़ाने का ट्रिक क्या था। मतलब हमेशा वो इंटरटेनमेंट के माहौल में जो पढ़ाते थे वो मुझे अच्छी तरह से अभी भी वो पल याद है। फिर मार्च 1996 में मैंने 12th क्लियर किया। 12th करने के बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ पंडित आर्यन जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ से मुझे डीएड मैंने किया। और वहाँ पर सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास टीचर ललिता थम्पी मैडम। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। बिकॉज ऑफ हिम आई हैड स्टार्टेड स्पीकिंग फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने वसई की उन 13 दोस्तों को, लड़कियों को, जिन्होंने कहा तिवारी डोंट अफ्रेड, वी ऑल आर विथ यू, वी विल नॉट लाफ ऑन यू। वहाँ जाने के बाद ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ आ गया पता नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो सभी अलग ही माहौल में रहते थे। 11 बॉयज़ थे हम सभी, और 11 बॉयज़ में सब मुरबाड और बाकी सब शाहपुर के थे। मैं अकेला एक उत्तर भारतीय था वहाँ पे, लेकिन उन सभी का सहयोग शिरोधार्य है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर कुछ बन पाया हूँ। और ललिता मैडम, यशवंत सिंह सर जो हमें इवोल्यूशन पढ़ाते थे, एनपी सिंह सर साइकोलॉजी जिन्होंने हमें पढ़ाया, और गंगवानी सर के बारे में अगर बताऊं तो उनकी जो राइटिंग थी ऐसी थी कि ऐसा लगता था कहीं छाप रहे हैं। मनोज सिंह सर जिन्होंने हिंदी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में हम लोगों को, सभी इनकरेजिंग, ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि मैं कहीं अलग हूँ, अकेला हूँ। पूरी टीम को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा, ये दिमाग है कभी न कभी वो हमारे माइंड से हट सकता है, पर जो भी हमने बताया है यहाँ पर, हमारे फ्यूचर में जब भी ये वीडियो हमारे बच्चे देखेंगे तो वो भी धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों को। क्योंकि होता क्या, जैसे हम प्राइमरी क्लास छोड़ते हैं तो हम प्राइमरी के टीचर्स को भूलना चालू कर देते हैं। जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे टीचर्स को भूल गए। पर कभी क्या आपने सोचा है कि जो हमें पहाड़ा गिनती प्राइमरी के टीचर्स ने पढ़ाया, हमें पूरी तरह याद है, बार बार उसे किसी ने रिपीट नहीं किया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें यादगार पल के रूप में रखना था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और ये सभी यादगार पल मैं उन सभी शिक्षकों को समर्पित करता हूँ। ये मेरा नमन है, ये मेरे अपने विचार हैं, इसे आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम 1998 से मैंने महात्मा गांधी हिंदी विद्यालय को ज्वाइन किया, और वहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज जहाँ भी हैं खुश रहें, आगे बढ़ें। क्योंकि टीचर ही, माता पिता के बाद टीचर्स का ओहदा क्यों दिया गया है कि जितना माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़े, वही हाल टीचर्स का भी है। टीचर जो होते हैं एक रास्ता होते हैं,
वो जरिया होते हैं। पहले के टीचर्स हमें एक लिमिट तक, चौथी तक या पाँचवीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टीचर्स आ जाते हैं। तो जैसे हम रास्ता पर चलते जाते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार टीचर होता है जो एक जगह पर रहेगा, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा आपके पास मिलता रहेगा। आपका भला सोचते रहेंगे टीचर्स। और टीचर, जब आप किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंचेंगे तो टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो बार बार यही कहेंगे, वो देखो मेरा स्टूडेंट है। तो कम से कम जहाँ भी हैं आप वहीं से अपने वीडियो के माध्यम से, और जो भी मीडिया, सोशल मीडिया है आजकल, फेसबुक पे हम गलत चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इन सभी मोमेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। स्कूल बुरा नहीं होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। जब आप अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, मंजिल प्राप्त करने के बाद आपके कारण स्कूल बढ़ता है। जैसे जब तक सचिन तेंदुलकर वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक उनके स्कूल के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था। लेकिन जिस दिन सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में आ गए, क्रिकेट के भगवान बन गए, वहाँ के जहाँ पर वो पढ़ाई किए थे, हर वो स्कूल फेमस हो गया। तो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के बगैर वो अधूरा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उनके बिना आप अधूरे हैं और आपके बिना वो अधूरे हैं। आपसे लेते क्या है? अगर उन्होंने आपको डंडा मारा भी होगा तो आपके फायदे के लिए मारा है। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या ग्रहण करने वाला। लेकिन अगर हम उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो दो प्रकार हो गया। विद्या की अर्थी को ले जाने वाला, मतलब गलत मोमेंट पे अगर आप जा रहे हैं तो विद्या की अर्थी लेके जा रहे हैं आप। लेकिन विद्यार्थी मतलब विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो वो जो है सही क्षण है। इसलिए मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अपने इन गुरुजनों को जो हमारे बीच हैं। उन्हें मैं यहीं से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। जो हमारे बीच नहीं हैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हमारे जो टीचर्स हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं और वो हमें हमेशा काम देंगे। इसीलिए कहते हैं कि टीचर आम इंसान नहीं है। आज की तारीख में हर किसी की नज़र में ये है टीचर इतना पेमेंट पाता है, इतना पेमेंट पाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है जिस समय उसकी पहली पेमेंट होती है उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो किसी से मांगने नहीं जाता है, हार्ड वर्क करता है। और जब तक वो सर्विस करेगा तब तक उसकी पेमेंट ज़्यादा रहेगी, बढ़ती रहेगी। बाद में एक क्षण ऐसा भी आता है कि रिटायर होने के बाद पेमेंट सीधे आधी हो जाएगी। तो वो कभी किसी ने सोचा नहीं है। टीचर्स अपनी पूरी कमाई अंत में जो मिलता है उसे अपने घर बनाने में बाकी सब जगह खर्चा कर देता है। तो बुरे वक्त में कौन काम देगा उनको? सो सैल्यूट ऑल द टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।